हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज़माने यानी टेंसेस। ज़माने की 3 किस्में होती हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस यानी ज़माना हाल। दूसरा है पास्ट टेंस यानी ज़माना माजी। तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल। हर ज़माने को 4 किस्मों में तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे पहला होता है सिंपल यानी सादा। दूसरा होता है कंटिन्यूअस यानी जारी। तीसरा होता है मुकम्मल यानी परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी मुकम्मल जारी। सबसे पहला लेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला जो लेंगे वो क्या लेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी ज़माना हाल सादा। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू में कैसा बनेगा, ट्रांसलेट कैसा होगा, ता है, ती है या ते है। नोट ही, शी, इट या सिंगुलर या नॉन प्लस V1 प्लस SES या IES। ही, शी, इट राहुल के साथ V1 में SES IES का इजाफ़ा होगा। आगे समझेंगे जब हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, पूरा बनाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि S और ES या IES का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है। चलो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, आई प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, अब यहाँ ही आ गया। क्या पढ़े थे, ही, शी, इट सिंगुलर या नॉन के साथ क्या होगा, प्लस V1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस S या ES या IES का इजाफ़ा होगा। तो यहाँ पे आएगा ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। शी प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलती है। शी प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलती है। वसीम प्ले फुटबॉल, वसीम प्लेज फुटबॉल, वसीम फुटबॉल खेलता है। आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माना हाल जारी। फॉर्मूला लेंगे सब्जेक्ट प्लस M is R प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन होगा रहे हैं, रही है, रहे हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। यानी ही आया तो ही के साथ क्या लगेगा, इस लगेगा। और एम के साथ आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा समझ लेना। शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रही है। अजहर इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अजहर फुटबॉल खेल रहा है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ज़माना हाल मुकम्मल। फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन होगा काम हो गया है, चुका है, चुकी है या चुके हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में समझेंगे, आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेल चुका हूँ। वी हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके हैं। यू हैव
प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल चुके हो। दे हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके हैं। ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका है। अब ही आ गया तो ही शी और नाम के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो शी हैज़ प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुकी है। नाजिया हैज़ प्लेड फुटबॉल, नाजिया फुटबॉल खेल चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे, चौथा लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माना हाल मुकम्मल जारी। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन। बीन का यहाँ इजाफ़ा होगा, बीन का यहाँ इजाफ़ा होगा प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन होगा ता रहे हैं, ती रही हैं या ते रहे हैं। एग्ज़ाम्पल में समझेंगे, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ या मैं फ़ुटबॉल खेलते हुए रहा हूँ। वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते रहे हैं। यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हुए रहे हो। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हुए रहा है, वो फुटबॉल खेलते हुए रहे हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हुए रहा है। शी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते रहे हैं। यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हुए रहे हो। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हुए रहा है, वो फुटबॉल खेलते हुए रहे हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हुए रहा है। शी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलती रही है, वो फुटबॉल खेलते हुए रही है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा लेंगे पास्ट टेंस यानी ज़माना माज़ी। ज़माना माज़ी का सादा लेंगे पहला यानी सिंपल पास्ट टेंस यानी ज़माना माज़ी सादा। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2। अब यहाँ पे क्या आएगा, मैं फ़ुटबॉल खेला। वी प्लेड फुटबॉल, हमने फ़ुटबॉल खेला। यू प्लेड फुटबॉल, तुमने फ़ुटबॉल खेला। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फ़ुटबॉल खेला। ही प्लेड फुटबॉल, उसने फ़ुटबॉल खेला। शी प्लेड फुटबॉल, उसने फ़ुटबॉल खेला। नाजिया प्लेड फुटबॉल, नाजिया ने फ़ुटबॉल खेला। अब आगे बढ़ेंगे, पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस लेंगे यानी ज़माना माज़ी जारी लेंगे। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉस वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन होगा रहा था, रही थी, रहे थे। एग्ज़ाम्पल में समझेंगे, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था। वी वर, अब वी के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। वी वर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। ही वॉस, अब ही के साथ क्या लगेगा, ही शी, और नाम के साथ क्या लगेगा, वॉस लगेगा। ठीक है, ही वॉस प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। शी वॉस प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रही थी।
अबरार वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अबरार फुटबॉल खेल रहा था। अब आगे बढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लेंगे यानी ज़माना माजी मुकम्मल। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ट्रांसलेशन क्या होगा इसका, काम हो गया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। एग्ज़ाम्पल में समझेंगे, आई हैड प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका था। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, वहाँ सेकंड लगी, यहाँ थर्ड लग रही है। ये सेंटेंस में बस ये समझ में आ जाना चाहिए। तो सेंटेंस बनाना, ज़माना पहचानना इसी से होता है, इसी से ज़माना पहचाना जाता है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं या कुछ लिखते हैं तो उससे समझ में आता है कि हम पास्ट टेंस लिख रहे हैं, परफेक्ट टेंस लिख रहे हैं या फ्यूचर टेंस लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वी हैड प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके थे। यू हैड प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल चुके थे। दे हैड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके थे। ही हैड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका था। शी हैड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुकी थी। नाजिया हैड प्लेड फुटबॉल, नाजिया फुटबॉल खेल चुकी थी। यहाँ पे एक बात समझने की है कि हेल्पिंग वर्ब जो लग रहा है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल होता है। इससे ये जुमला पहचाना जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। किससे पहचानेंगे, हैड से पहचानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माना माजी मुकम्मल जारी। उसका फॉर्मूला है एस प्लस यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्ज़ाम्पल, ये ट्रांसलेशन क्या होगा उसका, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। एग्ज़ाम्पल में समझेंगे, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता रहा था। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते रहे थे। यू हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते रहे थे। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता रहा था। शी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलती ही रही थी। राज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, राज फुटबॉल खेलता रहा था। इसके आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस लेंगे यानी ज़माना मुस्तकबिल। ज़माना मुस्तकबिल का सादा लेंगे यानी सिंपल फ्यूचर टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल सादा। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन क्या होगा, गा गी गे। इसमें नोट है, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होगा। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होगा। आई शैल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूँगा। वी शैल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे। यू विल प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलोगे। दे विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेंगे। ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा। शी विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगी। आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लेंगे, ज़माना मुस्तकबिल जारी लेंगे। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जब कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, बी का इजाफा यहाँ हो रहा है, जिससे पता चलता है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है फ्यूचर टेंस का। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे।
एग्जाम्पल में समझेंगे, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। वी शैल प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। शी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रही होगी। आगे बढ़ेंगे, तीसरा लेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। एग्जाम्पल में समझेंगे, आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा। वी शैल हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। यू विल हैव प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल चुके होंगे। दे विल हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके होंगे। ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका होगा। शी विल हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुकी होगी। आगे बढ़ेंगे, आखिरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेंगे। ज़माना मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या इजाफा हो रहा है? बीन का इजाफा हो रहा है। ट्रांसलेशन क्या होगा? रहा होगा, ती रही होंगी या ते रहे होंगे। एग्जाम्पल में समझेंगे, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता रहा होऊंगा। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हुए रहे होंगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हुए रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हुए रहे होंगे। ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता हुआ रहा होगा। शी विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हुए रहे होंगी।